अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है और मुकद्दर का सिकंदर वही बनता है जो हारी हुई बाजी को जीत में पलट दे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जब हम मुकद्दर की बात करते हैं और जैसे आपने कहा कि मेहनत आदत बन जाए, इसकी बात करते हैं, तो जाहिर तौर पर यह भी कहा जाता है पराक्रम कि हो सकता है आप टैलेंटेड हो और मेहनत ना करें तो वो टैलेंट किसी काम का नहीं, लेकिन अगर आप मेहनत करें और आप में टैलेंट नहीं है तो भी अपनी जो भी छोटी मोटी योग्यता आप उसको निखार सकते हैं और अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं। बिल्कुल, तो शुरुआत करते हैं हेलो इंडिया की। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और शुरुआत मैं सबसे पहले करना चाहूंगा प्रीति कि आज हम पॉजिटिव न्यूज के साथ जैसे हमेशा शुरुआत करते हैं, तो आज की पॉजिटिव न्यूज की बात करें तो ये बताओ प्रीति कि आज की अच्छी खबर क्या है? आज की अच्छी खबर क्या है वो मैं बताऊंगी। और पराक्रम, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की अच्छी खबर आपको और ज्यादा अच्छी लगने वाली है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि आज की जो पॉजिटिव न्यूज है वो आपके शहर इंदौर से है। क्या बात और है? भारत की हम जानते हैं कि इंदौर क्लीनेस्ट सिटी है, यानी सबसे स्वच्छ शहर भारत को माना जाता है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो अलग तरह की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। और 4 बार स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बनकर उभरा है। लेकिन ये जो खास बात है, इस बार जो मिसाल इंदौर की तरफ से आ रही है वो ये है कि अपने जन्मदिन और एनिवर्सरी जैसे खास दिनों को वो कुछ अलग अंदाज में मनाने की शुरुआत कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कैसे इंदौर में लोग जन्मदिन के मौके पर अपने परिवार वालों के साथ मिलकर यातायात नियमों का पालन करवाने में सहयोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में आपको ट्रैफिक की जिम्मेदारी संभालते आम लोग कहीं भी दिख सकते हैं। इंदौर में यातायात विभाग एक अनूठी पहल कर रहा है जो जन सहयोग से की जा रही है। शहर में किसी का जन्मदिन या शादी की सालगिरह हो तो वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ यातायात पुलिस कर्मियों के साथ चौराहे पर ट्रैफिक संभाल सकता है। इसके लिए विभाग विशेष तौर पर पूरे परिवार को 15 से 30 मिनट के यातायात संभालने की ट्रेनिंग भी दे रहा है। शहर में बढ़ते ट्रैफिक और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात विभाग जद्दोजहद में लगा रहता है और इसका आभास आम लोगों को भी है। इसलिए जन सहयोग से यातायात को सुलभ बनाने की मुहिम में आम लोग बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहे हैं। मुहिम की शुरुआत में ही 100 से अधिक परिवारों ने यातायात विभाग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जिस तरह से इंदौर चौतरफा रूप से विकसित हो रहा है, उसी रफ्तार से सड़कों पर वाहनों की संख्या में भी इजाफा हुआ है और यातायात के नियमों का पालन सहित इससे होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर अब यातायात विभाग जन सहयोग के जरिए इसे पटरी पर लाने की कोशिश में जुटा है, जिसे अच्छा जन समर्थन भी मिल रहा है। उम्मीद है कि तमाम और बड़े शहरों के लोग भी इस जन सहयोग से जरूर प्रेरणा लेंगे। तो प्रीति, देखा आपने जन सहयोग से क्या हो सकता है। वाकई में मैं इंदौर शहर से आता हूं, तस्वीर ऐसी नहीं थी जैसी अब है और ये संभव हो पाया है पब्लिक के कंट्रीब्यूशन से। बिल्कुल, यानी अगर हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे तो जाहिर तौर पर किसी भी शहर की कायापलट हो सकती है। अब क्लीनेस्ट सिटी के बाद देखिए यातायात नियमों को लेकर किस तरह से लोग खुद भी जागरूक हो रहे हैं और औरों को भी जागरूक कर रहे हैं। और इस पॉजिटिव न्यूज के बाद आइए एक नजर डाल लेते हैं देश की कुछ बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती वर्ष पर विशेष सत्र को संबोधित किया। उन्होंने राज्य के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों और कोरोना महामारी से लड़ाई के उपायों की सराहना की। उन्होंने सेना में हिमाचल प्रदेश के बलिदान को याद किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की विकास यात्रा की सराहना भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि हिमाचल प्रदेश एक दिन देश का सिरमौर बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर देश ने कोविड रोधी टीकाकरण में एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। देश ने एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख से अधिक टीके लगाने का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है। ये एक रिकॉर्ड है।
इसके साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान में अब तक करीब 79 करोड़ से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। जीएसटी परिषद की बैठक में अहम फैसले। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की बैठक। कई महत्वपूर्ण फैसले इस बैठक में लिए गए। इसमें काउंसिल ने पेट्रोल को जीएसटी में लाने पर अभी सहमति नहीं जताई है, तो वहीं जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी परिषद ने जीएसटी से छूट देने का फैसला भी किया है। रेलवे ने स्किल इंडिया मिशन को रफ्तार देने के लिए रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की है। रेलवे देश भर में 75 रेल प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उद्योग से संबंधित कौशल में प्रवेश स्तर का प्रशिक्षण देगा। रेल कौशल विकास योजना में 3 साल में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रशिक्षण इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर ट्रेड में दिया जाएगा। और अब बात करते हैं राज्यवार खबरों की। तो प्रीति, NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से क्या कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं, आइए एक नजर डालते हैं। कर्नाटक विधानसभा ने 3 विधेयकों को मंजूरी दी है। इसमें सबसे अहम कैदियों की पहचान कर्नाटक संशोधन विधेयक है, जो प्रभावी निगरानी, शांति और अपराध की रोकथाम के लिए अपराधियों की पहचान के रूप में रक्त, DNA, आवाज और आइरिस स्कैन नमूनों के संग्रह को शामिल करने से जुड़ा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश के बाद लोगों से सावधान रहने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश के कई जिलों में पिछले कई घंटों से तेज बारिश हो रही है। ओडिशा सरकार ने महानदी में बाढ़ की आशंका को देखते हुए 6 जिलों के लिए चेतावनी जारी कर दी है। राज्य में महानदी सहित कई नदियां उफान पर है। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ के 30 और ओडीआरएफ के 12 दलों को तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा ने श्राइन बोर्ड की 68वीं बैठक में 20 ग्राम चांदी का स्मारक सिक्का जारी किया। साथ ही वर्चुअल माध्यम से कटरा में एक डिजिटल पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। उत्तराखंड में लंबे समय से बंद 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। गुरुवार को हाईकोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ यात्रा की इजाजत दी थी। कोर्ट ने केदारनाथ धाम में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री धाम में कुल 400 यात्रियों को जाने की अनुमति दी है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले का लातपुर खास गांव यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड के लिए बेस्ट टूरिज्म विलेज की कैटेगरी में नॉमिनेट हुआ है। इस लिस्ट में भारत के 2 और गांव भी शामिल हैं। टूरिज्म डेस्टिनेशन के लिहाज से ये गांव पर्यटकों को काफी पसंद आते हैं। तमाम राज्यों की खबरों और देश की बड़ी खबरों पर हमने नजर डाल ली है। आइए अब देखते हैं दुनिया से कौन सी ऐसी बड़ी खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन परिषद की 21वीं शिखर बैठक के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कट्टरपंथ के कारण है क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विश्वास की कमी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आपसी विश्वास बढ़ाने के लिए इलाके की कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को परामर्शदायी, पारदर्शी और सहभागी बनाना जरूरी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर दुशांबे में रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से भी मिले। दोनों नेताओं ने खासतौर पर अफगानिस्तान की स्थिति पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच अन्य क्षेत्रीय मुद्दों समेत अंतर्राष्ट्रीय और आपसी संबंधों पर भी बातचीत हुई। अंतरिक्ष में 90 दिन रहने के बाद चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस लौट आए हैं। ये किसी भी चीनी यात्री का अंतरिक्ष में सबसे लंबा प्रवास था। अपने 3 महीने के मिशन को पूरा करके 2 बार स्पेस वॉक करके तीनों ने नया रिकॉर्ड बनाया है। तो प्रीति, अब आज की बात हम शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले मेरा ध्यान एक जो चीन की खबर थी, अंतरिक्ष पर स्पेस वॉक करना, मतलब कितना रोमांचित अनुभव होता होगा अगर इसको सोच करके भी देखा जाए तो। और भारत में भी ऐसे प्रयास हो रहे हैं
बिल्कुल, और स्पेस की दुनिया में जिस तेजी से काम चल रहा है, बहुत जल्द हो सकता है कि आम आदमी बहुत ही जल्द अब स्पेस की सैर कर पाएगा। बिल्कुल। और अब बात करते हैं आज की बात की, और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ खास है देश में तेजी से टीकाकरण अभियान जारी है। कल ही एक दिन में 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। हमने गोवा में वयस्क जनसंख्या के लिए पहले टीके का 100% कवरेज पूरा कर लिया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। और प्रीति, आज की बात करें तो आज एक और खास दिन है, और वो क्या है मैं चाहूंगा आप बताएं। वर्ल्ड बैम्बू डे, यानी आज बांस दिवस है और लोगों में बांस का उपयोग करने की जागरूकता बढ़ाने के लिए दिन मनाया जाता है। और बांस के इतने सारे फायदे हैं पराक्रम कि वर्ल्ड बैम्बू डे की खासियत और ज्यादा बढ़ जाती है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज की जितनी बड़ी बात हो रही है, डिग्रेडेशन जो जमीन का होता है उसे रोकने में बैम्बू कितना बड़ी हमारी मदद बैम्बू के जरिए होती है। और साथ ही जीविका को लेकर भी बात करें तो इसके तमाम अहम पहलू हैं। बिल्कुल, और बैम्बू के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिशें भी की जा रही हैं, और सरकार के माध्यम से ही भी ऐसी कई सारी योजनाएं लाई गई हैं जिसमें बैम्बू को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल। आज है विश्व बांस दिवस। विश्व बांस दिवस आधिकारिक तौर पर 18 सितंबर को बैंकॉक में आयोजित 8वीं विश्व बांस कांग्रेस में स्थापित किया गया था और थाई रॉयल वन विभाग ने इसकी घोषणा की थी। बांस के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बांस को बुद्धिमानों की लकड़ी और हरे सोने के रूप में जाना जाता है। यह सबसे तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों में से एक है। यह संरचनात्मक रूप से बेहद मजबूत और टिकाऊ होते हैं। वहीं 3 से 5 साल तक ये परिपक्व होते हैं। कलाकृतियों में भी बांस का उपयोग किया जाता है। तो बुद्धिमानों की लकड़ी और हरा सोना, वाकई में ये आज मैंने पहली बार सुना बांस के बिल्कुल। बारे और में। 2018 में सरकार ने इसे पेड़ों के कैटेगरी से हटा दिया था, यानी इसे लेकर हम देखते हैं फर्नीचर और जिस तरह हमने देखा तमाम कलाकृतियां, और बहुत जगह बांस का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे हरा सोना नाम भी दिया गया है। यानी आप जैसे चाहें इसका इस्तेमाल करें। और घर में तो हम जानते ही हैं तमाम लोग जो हैं वो बैम्बू रखना कितना शुभ भी मानते हैं। ठीक बात है। तो पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से आप भी बांस से बने उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं प्रीति। और अब हम बात करेंगे अपने फिट रहो इंडिया सेगमेंट की। हम जानते हैं कि फिट रहना यानी सेहतमंद रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, और सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम और योग बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हम लेकर आए हैं आपके लिए खास सेगमेंट। तो आइए आज हम बात करते हैं बेली फैट को कैसे कम किया जाए और इसके कारण क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं बेली फैट होता क्या है। जब फैट आपका एब्डोमेन पे स्टार्ट हो जाता है डिपॉजिट होना, स्पेशली वो आर्म्स पे नहीं आता, लेग्स पे नहीं आता, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं बेली फैट। अब इसका कारण क्या है? इसका जो सबसे पहला कारण है वो है पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी। मतलब इसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं। जब बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बहुत बढ़ने लग जाती है, उस वजह से जो एक्स्ट्रा शुगर्स हैं वो फैट में तब्दील होने लगता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पुअर इंसुलिन सेंसिटिविटी, जिस वजह से आपका जो फैट है स्पेशली एब्डोमेन पे आना स्टार्ट हो जाता है। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बहुत ही सिंपल तरीके हैं जिससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। पहला जो है, अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंट्रोड्यूस कीजिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स यानी आप जौ, ज्वार, बाजरा, इसकी रोटी स्टार्ट कीजिए। और डाइट में फाइबर का इंटेक इंक्रीज़ कीजिए। तो वो कैसे कर सकते हैं? लंच से पहले और डिनर से पहले एटलीस्ट 1/4 प्लेट फुल भर के कलरफुल सैलड्स की लेना स्टार्ट कीजिए, एंड दैट टू बी 20 मिनट्स बिफोर। और इसके अलावा आप विटामिन B12, विटामिन D का सोर्सेज भी ज़रूर लीजिए। B12 के जो अच्छे सोर्सेज हैं वो न्यूट्रिशनल ईस्ट है, जिसको आप दूध में डाल के ले सकते हैं, स्प्राउट्स है, फर्मेंटेड फूड है, किमची सैलड हो गया। एंड विटामिन D के लिए सनलाइट का एक्सपोजर ज़रूर करें। अगर वो नहीं कर सकते तो आप वंस इन अ वीक विटामिन D का सप्लीमेंट लेना स्टार्ट कीजिए। देखा गया है विटामिन B12 एंड विटामिन D इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करते हैं, जिससे बेली फैट रिड्यूस होता है। तो बेली फैट को रिड्यूस करने के क्या कुछ तरीके हैं वो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बताया। और प्रीति, मुझे लगता है कि मेल और फीमेल दोनों का ही ये बड़ा इशू होता है कि कैसे वो अपने बेली फैट को
कम कर सकें। बिल्कुल, और इसीलिए हम जानते हैं हर घर में ये समस्या कहीं ना कहीं है, और इसीलिए आज हमने बेली फैट की बात की है। तो जितना ज्यादा आप नेचुरल फूड की तरफ और एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे, बेली फैट आपसे उतना ही दूर रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि खानपान का बहुत ही महत्व होता है अपने मोटापे को और अपनी चर्बी को कम करने के लिए। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हेलो इंडिया के साथ। संसदीय समितियां भारतीय लोकतंत्र का आधार। पक्ष विपक्ष सभी हैं इसके हिस्सेदार। सरकार को बनाती जवाबदेह। कमिटी रिपोर्ट, पार्लियामेंट एट वर्क। Nature and You, the Environment Series. Aim is to awake and aware people to protect our environment, be it climate or wildlife crisis, depletion of ocean resources, waste management issues. Only on Sansad TV. The most pressing global issues. I refuse to open another decade of warfare in Afghanistan. From the COVID health crisis to economy. We will not just arrest environmental degradation, but reverse it. From climate change to international security. How our country is solving the most critical problems of today. How is the world moving towards a sustainable future? Get the world perspective on Sansad TV. Watch the global debate. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sansad TV. और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और हेलो इंडिया में आगे बढ़ते हैं। प्रीति, आगे क्या कुछ खास है? अब हम आगे बढ़ेंगे लेकिन थोड़ा पीछे चलेंगे, यानी इतिहास के पन्नों में झांकेंगे और देखेंगे कि 18 सितंबर की तारीख किन यादों के रूप में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। वर्ष 1948 में आज ही के दिन तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार पटेल ने हैदराबाद के खिलाफ एक्शन को मंजूरी दी थी, जिसके बाद हैदराबाद निजाम उस्मान अली खान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी, जिसके फलस्वरूप आज ही के दिन 1948 में हैदराबाद का औपचारिक रूप से भारत में विलय हो गया। बात करें इतिहास के दूसरे पन्ने की, तो आज ही के दिन 2003 में ढाका अगरतला बस सेवा शुरू हुई, जिसे तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में बांग्लादेश के साथ आपसी सहयोग और शांति को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। और अब अंत में बात करें इतिहास के तीसरे पन्ने की, तो आज ही के दिन वर्ष 1988 में बर्मा ने अपना संविधान रद्द कर दिया था।
तो आज के इतिहास को हमने जाना, और प्रीति, आज के इतिहास के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट जो हमारा हेलो इंडिया का है वो है करियर मंत्र। इसमें कैसे स्टूडेंट्स फायदा ले सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स के जो उनके कमेंट्स आते हैं वो उनको कैसे फायदा पहुंचा सकता है, ये आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और प्रीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि 34 सालों के इंतजार के बाद हमारे देश को न्यू एजुकेशन पॉलिसी मिली है। बिल्कुल, और एजुकेशन पॉलिसी क्योंकि एक बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार माना जा रहा है, बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, इसे लेकर बहुत सारी चीजें हैं जो हो सकता है छात्रों के मन में अभी भी क्लियर ना हो, इसलिए गाइडेंस और काउंसलिंग इन दोनों पे हम काफी ध्यान रख रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इस सेगमेंट में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। इसमें प्रोफेशनल कोर्सेज को 6 स्टैंडर्ड से ही शामिल किया गया है, साथ ही इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी बच्चों को दिलाई जाएगी। तो कैसे नई शिक्षा नीति के जो वो मेन मुद्दे क्या हैं? मेन मुद्दे है इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स, सोशल साइंसेस, लाइफ स्किल्स, वोकेशनल स्किल्स, एबिलिटी एनहांसिंग। बहुत वेलकम मूव है हायर एजुकेशन के लिए, और हम बहुत खुश हैं इसको सुन के कि ये अब इसको इतना ध्यान दिया जा रहा है। और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी और एकेडमिक ऑटोनॉमी जिस 2 यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही हैं, दोज आर वंडरफुल मूव। जो इंटरनेशनलाइजेशन है यूनिवर्सिटीज़ का जिस पे पुश है, दैट्स अ वेरी वेलकम मूव। ये जो एकेडमिक बैंक्स का कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल एंट्री एग्जिट पॉइंट्स होंगे, आप कहीं से पढ़ के आए तो 1 साल के आपके क्रेडिट्स यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ से पढ़ के वहाँ चले जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसे जैसे आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हायर एजुकेशन में इंडिया में तो बहुत फ़र्क पड़ने वाला। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें खासतौर पर यह भी गौर करने वाली बात है प्रीति कि जीडीपी का 6% निवेश सरकार इसमें करने जा रही है। बिल्कुल, और इस सेगमेंट के बाद अब रुक करेंगे दूसरे सेगमेंट का, और उससे पहले पराक्रम फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगी। हम जानते हैं कि अब आप भी जल्दी एक नया मोबाइल लेने की तैयारी कर रहे हैं और आप 5G मोबाइल ढूंढ रहे हैं, तो 5G ही क्यों? एक्चुअली तकनीक जिस तरीके से बदल रही है ना प्रीति, तो जमाने के साथ चलने के लिए इंटरनेट स्पीड की जो मतलब कोशिश ऐसी होती है कि हम कैसे अपडेटेड रहें। तो मेरी पूरी कोशिश ये है कि कोई ऐसा फोन मिल जाए जो कि पूरी तरीके से 5G तकनीक से युक्त हो और अपडेटेड हो हाई क्वालिटी के साथ। बिल्कुल, लेकिन पराक्रम ये भी सही बात है कि तमाम लोग इन शब्दों को आसपास, टेक्नोलॉजी से जुड़े जो ये शब्द हैं उनको आसपास सुनते जरूर हैं, लेकिन उनके असल मायने क्या है शायद ही उन्हें समझ में आते हो। इसीलिए हम ये खास सेगमेंट लेकर आए हैं टेक क्लास, क्योंकि अगर स्पीड के साथ एक्यूरेसी हो, वो भी 100% यानी 0 एरर के साथ, तो क्या कहने होंगे। प्रीति, कहीं तुम्हारा इशारा नई जनरेशन 5G तकनीक की तरफ तो नहीं? और इसीलिए इसकी चर्चा मैंने की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं पराक्रम आज, और कैसे ये हमारी जिंदगी को बदल कर रख देगा और इसके लिए क्या कुछ खास हमें मिलने वाला है 5G के जरिए, इसके लिए रुक करते हैं हमारी सहयोगी अमृता का। आपकी पलकों को झपकने में कितना वक्त लगता है? बस इतना। सोचिए अगर इससे भी कम समय में आप इंटरनेट की दुनिया से जुड़ा हर काम कर पाए। 5G की दुनिया में ये सब संभव होगा, क्योंकि 5G मतलब स्पीड। इसे आप ऐसे समझिए कि आप 2 घंटे से ज्यादा वक्त की एक HD क्वालिटी फिल्म 1 सेकंड से भी कम समय में डाउनलोड कर सकेंगे। इंटरनेट पर सभी वीडियो बिना बफरिंग के चलेंगे, और इतना ही नहीं, आप किसी भी ऐप पर कोई भी फाइल या कोई भी प्रोग्राम तुरंत एक्सेस कर पाएंगे, क्योंकि ऐप डाउनलोड और डेटा ट्रांसफर बिजली की रफ्तार से होंगे। तो क्या होता है 5G? 5G 5वीं जनरेशन की वो तकनीक है जो फास्ट मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क पर काम करती है, और इसकी स्पीड होगी 20 GB प्रति सेकेंड, जो कि 4G से 100 गुना ज्यादा होगी। 5G आपके आसपास का पूरा सिस्टम बदल कर रख देगा। कॉम्प्लेक्स और क्रिटिकल डेटा को मैनेज करना भी बेहद आसान और तेज हो जाएगा। इंटरनेट पर स्पीड बिजली की रफ्तार से होगी, आपका हर काम फटाफट होगा, यानी कि आप जो भी कमांड देंगे उसकी डिलीवरी रियल टाइम में होगी। 5G की दुनिया में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होगा, यानी कि जहां पे डिवाइस आपस में बातचीत करेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कनेक्टेड स्मार्ट सिटीज, ऑटोमेटिक कार, रिमोट कंट्रोल, सर्जरी से लेकर वर्चुअल रियलिटी सेवाओं का विस्तार होगा। तो तैयार हो जाइए 5G की दुनिया का हिस्सा बनने के लिए।
तो करियर, विज्ञान, टेक्नोलॉजी सबकी बात हमने कर ली, लेकिन सुकून की बात भी हम करेंगे और संगीत की बात भी हम जरूर करेंगे। बिल्कुल। तो और आज क्या संगीत खास की इस कड़ी में, बिल्कुल प्रीति बताऊं, संगीत की इस कड़ी में आज के कलाकार में आपको हम मिलाने जा रहे हैं इंदौर घराने के ठुमरी गायक सुरेश गंधर्व से। प्रीति, आपको ठुमरी पसंद है? ठुमरी बिल्कुल पसंद है, लेकिन आजकल एक तरह से हम कहें कि सुनने का उस तरह से समय भी नहीं मिलता, उस तरह का माहौल भी नहीं मिलता, क्योंकि भागदौड़ भरी जिंदगी हम सभी की है, उसका हिस्सा हम भी हैं। तो इसीलिए तो हम आज का कलाकार लेकर आए हैं आपके और दर्शकों के लिए। तन मन धन सब ऊन परिवार, तन मन धन सब, तन मन धन सब ऊन परिवार, तन मन तन बदन तन मन धन सब मगमनि द मगमनि द धनि द धनि धनि द भवनि द पमद पमग मगरि धनि द ग मधनि द ग मधनि द ग मधनि द तन मन धन सब। तो सुरेश गंधर्व जी के जरिए एक बार फिर से हम ठुमरी की दुनिया में गए हैं और इसके बाद अब समय हो गया है इजाजत लेने का। और चलते चलते क्या खास है इस बार? और इजाजत लें उसके पहले आपको बताएं कि जिस उम्र में लोग रिटायर होते हैं और अपने बच्चों के साथ एक आरामदायक जीवन जीने की सोचते हैं, उस उम्र में एक शख्स बिजली के बल्ब के पतले कांच पर नक्काशी की अपनी कला का काम कर रहा है। प्रीति, तो ग्वालियर के विमल चंद्र जो कि 70 साल के हैं, आज भी छेनी और हथौड़े की मदद से कांच के बल्ब पर बारीक अक्षर उकेरते हैं। जाते जाते आपको इसी की कुछ झलकियों के साथ छोड़ जाते हैं। फिलहाल मुझे और पराक्रम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.